सो गुड मॉर्निंग गाइस और आपके क्रेक एग्जाम चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में 8 जुलाई के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को हम लोग कवर करेंगे। तो हमारा पहला प्रश्न क्या है कि हाल ही में जारी वर्ल्ड मेंस बॉक्सिंग रैंकिंग में टॉप पे कौन रहे? तो सही उत्तर होगा अमित पंघाल। तो अभी इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन ने वर्ल्ड बॉक्सिंग रैंकिंग 2020 को जारी किया है, जिसमें पुरुषों की रैंकिंग की बात करेंगे तो उसमें टॉप पे है हमारे अमित पंघाल 52 किलोग्राम कैटेगरी में। अगर हम महिलाओं की रैंकिंग की बात करते हैं तो जो भारतीय महिला मुक्केबाज हैं मंजू रानी, वो दूसरे स्थान पे है 48 किलोग्राम कैटेगरी में। और ये अगर दूसरे स्थान पे है तो टॉप पे कौन है? टॉप पे है रशिया की एकाटेरिना। और अगर डेली आप लोग हमारा करंट अफेयर्स का लेक्चर पढ़ते होंगे तो इस क्वेश्चन से आप कुछ को रिलेट कर पा रहे होंगे, आपको कुछ याद आया होगा। अभी 2-3 महीने पहले की बात है, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की बॉक्सिंग टास्क फोर्स की रैंकिंग आई थी, उसमें भी अमित पंघाल टॉप पे रहे थे, याद आया होगा आपको। अच्छा, ये रैंकिंग जारी की है इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन ने, तो इससे 2 पॉइंट याद रखो। इसका हेडक्वार्टर आपके लाउजेन स्विट्जरलैंड में है और इसके प्रेसिडेंट है गफूर रखीमोव। बढ़ते आगे। फिर है हाल ही में सतत विकास लक्ष्यों यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल सूचकांक 2020 में भारत की रैंक क्या रही? भारत 117वें नंबर पे रहा है। तो अभी सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क और बर्टेल्समन स्टिफ्टंग ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट 2020 को जारी किया है और उसमें भारत 117वें स्थान पर है। भारत तो 117वें स्थान पर है। टॉप पे कौन है? टॉप पे स्वीडन है, सेकंड पे डेनमार्क है और तीसरे नंबर पे है फिनलैंड। तो ये जो इंडेक्स है इसमें ये देखा गया है कि जो 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, सतत विकास लक्ष्य हैं, उसमें से किस देश ने उन गोल्स को कितना अचीव कर लिया है या उनको अचीव करने में कौन कितना काम कर रहा है, उसके हिसाब से इनको स्कोर्स मिले हैं और उस हिसाब से उनकी रैंकिंग बनी है। तो भारत की रैंक रही है 117, टॉप पे है आपका स्वीडन। तो ये आपको याद रखना है। अच्छा, इसके अलावा कुछ और रैंकिंग में आपको बताऊं तो आपको जो इंपॉर्टेंट है वो याद रखना है। एक तो एनवायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स 2020 आया था, उसमें भारत 168 नंबर पे था और टॉप पे डेनमार्क रहा था। उसके अलावा आपको याद रखना है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स जो आया था उसमें भारत 142 नंबर पे था और टॉप पे था नॉर्वे। और इसके अलावा जो ओपन बजट इंडेक्स 2019 आया था उसमें भारत 53 नंबर पे था और टॉप पे रहा था न्यूजीलैंड। तो ये भी याद रखना। और गाइज एक इंपॉर्टेंट सूचना आप सभी के लिए, आज शाम को जुलाई मंथ के पहले वाले हफ्ते का पहला वाला पाठ हम करने वाले हैं शाम को 6 बजे। तो शाम को वीडियो देखने जरूर आना, भूल मत जाना। याद से शाम को 6 बजे मिलते हैं। और गाइज अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज इसे लाइक करते हुए चलना। देखिए आप लोगों ने अभी लाइक किया है या नहीं किया है। नहीं किया है तो अभी इसको लाइक कर दीजिए, लास्ट तक आप लोग भूल जाओगे मैं कह रहा हूँ। और हाँ, इसे शेयर भी जरूर कर देना अपने दोस्तों के साथ में। और अगर आप में से कोई स्टूडेंट इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहा है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करने के बाद में पास में बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आगे के आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें, ताकि आपसे कोई भी वीडियो मिस न हो। बेल आइकन को प्रेस करना जरूरी है। चलिए बढ़ते हैं आगे। फिर है हाल ही में किस बैंक ने भविष्य नाम से एक सेविंग अकाउंट स्कीम शुरू की है? तो सही उत्तर होगा फिनो पेमेंट बैंक ने। तो 10 से 18 साल की उम्र वाले नाबालिग बच्चों के लिए ये सेविंग अकाउंट स्कीम शुरू की गई है जिसको नाम दिया है भविष्य। तो इसे बच्चों की खास जरूरतों के लिए शुरू किया गया है। वैसे अभी इसे उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश में ही शुरू किया गया है, पर धीरे धीरे और भी जगह इसको शुरू किया जाएगा। तो सिंपल सा याद रखना है, क्या नाम है सेविंग अकाउंट स्कीम का जो कि बच्चों के लिए शुरू की गई है? भविष्य उसका नाम है। अच्छा, इसी तरह से पिछले साल एयरटेल पेमेंट बैंक ने भरोसा नाम से एक सेविंग अकाउंट लॉन्च किया था जिसमें 5 लाख रुपए तक का फ्री एक्सीडेंटल इंश्योरेंस दिया जा रहा था। तो उसका नाम था भरोसा और ये है भविष्य। तो भविष्य और भरोसा में कंफ्यूज मत हो जाना। बाकी एयरटेल पेमेंट बैंक अभी भी न्यूज में था क्योंकि एमएसएमईज के लिए सुरक्षा सैलरी अकाउंट भी इसने शुरू किए थे। बाकी आईसीआईसीआई बैंक अभी स्विगी के साथ मिलकर के उसका पहला डिजिटल वॉलेट स्विगी मनी लॉन्च किया था। और कर्नाटक बैंक अभी ये न्यूज में क्यों था? क्योंकि इसने एमएसएमई सेक्टर्स के लिए केबीएल माइक्रो मित्र सुविधा शुरू की थी। बाकी फिनो पेमेंट बैंक की बात करेंगे, हेडक्वार्टर मुंबई में है, एमडी सीईओ है ऋषि गुप्ता। बढ़ते हैं आगे। फिर है हाल ही में 100% घरों में एलपीजी कनेक्शन देने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो आंसर होगा हिमाचल प्रदेश। तो अभी हिमाचल प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं जयराम ठाकुर, उन्होंने घोषणा की है कि हिमाचल प्रदेश भारत का पहला राज्य बन गया है जहां राज्य के 100% घरों में
एलपीजी गैस कनेक्शन है और ये उपलब्धि हासिल की है हिमाचल गृहिणी सुविधा योजना की सहायता से। इस योजना की मदद से उन वंचित परिवारों को भी कवर किया गया है जिन्हें केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत कवर नहीं किया गया था। तो सिंपल सा आपको याद रखना है, 100% घरों में एलपीजी कनेक्शन देने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है, तो हिमाचल प्रदेश आंसर होगा। वैसे इसी पॉइंट से आपको कुछ याद आया होगा, जब भी हिमाचल प्रदेश की बात आती है मैं एक पॉइंट आपको हमेशा बताता था कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत 100% एलपीजी कवरेज वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना था, तो हिमाचल प्रदेश ही था। और अभी ये घोषणा हुई है तो इसके अकॉर्डिंग भी हिमाचल प्रदेश ही है, तो ये भी आप ध्यान रखना। बाकी मैप में देख लीजिए, ये रहा हिमाचल प्रदेश। कैपिटल देखो, इसकी 2 कैपिटल है, शिमला इसकी समर कैपिटल है, विंटर कैपिटल धर्मशाला है। मुख्यमंत्री हो गए जयराम ठाकुर, गवर्नर हो गए बंडारू दत्तात्रेय और यहाँ के जो चीफ जस्टिस है उनका नाम है लिंगप्पा नारायण स्वामी। इसके अलावा भी आपको याद होगा हिमाचल प्रदेश सरकार ने ई पंचायत पुरस्कार 2020 के तहत प्रथम पुरस्कार जीता था। अभी यहाँ पे पंचवटी योजना शुरू की गई थी वरिष्ठ नागरिकों के लिए, और हिमाचल प्रदेश की पुलिस ने ई नाइट बीट चेकिंग सिस्टम भी शुरू किया था। और हिमाचल प्रदेश ने ही मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना भी शुरू की थी। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश ने निगाह प्रोग्राम भी शुरू किया था। जो बाहर से लोग वापस आए अभी राज्य में, तो उनके परिजनों को शिक्षित करने के लिए कि भैया उनसे सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखना, उसके लिए निगाह प्रोग्राम शुरू किया था। इसके अलावा एक निगाह एप्लीकेशन भी आप लोग पढ़ोगे, इसको आंध्र प्रदेश ने लॉन्च किया था इलेक्शन में भ्रष्टाचार को रोकने के लिए, तो वो भी याद रखना। बाकी यहाँ पे नेशनल पार्क्स में आपको बता देता हूँ, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क आपको यहाँ मिलेगा, पिन वैली नेशनल पार्क, इंदर किला नेशनल पार्क, किरगंगा नेशनल पार्क। अच्छा, ये किरगंगा नेशनल पार्क है। एक किंगर वैली नेशनल पार्क भी आप लोगों ने सुना होगा। चलो, आज का प्रश्न मेरा यही है आप लोगों से कि ये किंगर वैली नेशनल पार्क ये आपको कहाँ पे मिलेगा। बाकी हिमाचल प्रदेश में एक सिंबल बारा नेशनल पार्क भी आपको मिलेगा। बढ़ते हैं आगे। फिर है, हाल ही में किसने ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स F1 रेस 2020 जीत ली है, तो आंसर होगा वॉल्टेरी बोटास ने। तो इस साल की पहली फॉर्मूला 1 रेस थी ये ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स 2020, जिसे जीत लिया है वॉल्टेरी बोटास ने। ये खुद फिनलैंड से हैं। अच्छा, ये किस कंपनी की ड्राइवर हैं, किस कंपनी की कार चलाते हैं, तो मर्सिडीज की। तो फर्स्ट नंबर पे तो वोल्टेरी बोटास मर्सिडीज की गाड़ी चलाते हैं। सेकंड नंबर पे चार्ल्स लेक्लर्क जो कि फेरारी की चलाते हैं, और थर्ड नंबर पे लैंडो नॉरिस हैं जो कि मैक्लेरिन की चलाते हैं। तो सिंपल सा फर्स्ट याद रख लो आप, तो वोल्टेरी बोटास रहे हैं और मर्सिडीज की ये गाड़ी चलाते हैं। बढ़ते हैं आगे। फिर है, हाल ही में किसने गेटिंग कॉम्पिटिटिव अ प्रैक्टिशनर्स गाइड फॉर इंडिया बुक लिखी है, तो आंसर होगा आरसी भार्गव ने। अच्छा, कौन है ये आरसी भार्गव? आरसी भार्गव ये मारुति सुजुकी के अध्यक्ष हैं, और इन्होंने जो एक नीति निर्माता यानी कि पॉलिसी मेकर और प्रमुख उद्योगपति के रूप में जो एक्सपीरियंस गेन किया है, उस पर एक किताब लिखी है जिसका नाम है गेटिंग कॉम्पिटिटिव अ प्रैक्टिशनर्स गाइड फॉर इंडिया। तो इनका नाम याद रखना है, इनकी बुक का नाम याद रखना है। बाकी उर्जित पटेल, कल ही मैंने आप लोगों को बताया था, आरबीआई के पूर्व गवर्नर हैं, और अभी इन्होंने एक किताब लिखी है जिसका नाम है ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर, जिसे इस महीने के अंत में लॉन्च किया जाएगा। बाकी करण पुरी ने कौन सी किताब लिखी थी अभी, #MeToo नाम की बुक लिखी थी। और काजुओ इशिगुरो, इंपॉर्टेंट नाम है, कई बार बता चुका हूं, याद रखो इसे। इन्होंने बुक लिखी थी क्लारा एंड द सन, और इसे अगले साल मार्च में लॉन्च किया जाएगा। क्यों इंपॉर्टेंट है इनका नाम? 2017 का लिटरेचर का नोबेल पुरस्कार मिला था इनको। और जब भी मैं ये पॉइंट आपको बताता हूँ, एक और पॉइंट मैं आपको बताता हूँ, 2019 का लिटरेचर का नोबेल पुरस्कार किसने जीता था? पीटर हैंडके ने। अच्छा, मैंने अभी आपसे कहा आरसी भार्गव ये मारुति सुजुकी के अध्यक्ष हैं, तो मारुति सुजुकी के एमडी सीईओ का नाम आपको याद रखना है, क्योंकि ये कुछ समय पहले ही एक नया अपॉइंटमेंट था। तो इनका नाम है केनिची आयुकावा। मारुति सुजुकी का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। पढ़ते हैं आगे। फिर है, हाल ही में किस बैंक ने लोन इन सेकंड्स सेवा को शुरू किया है, तो आंसर होगा यस बैंक ने। तो अभी यस बैंक ने रिटेल लोन को इंस्टेंट अप्रूवल देने के लिए ये लोन इन सेकंड्स सर्विस को शुरू किया है। तो इस सर्विस का उद्देश्य यही है, ग्राहकों को उनकी वित्तीय जरूरतों को पूरा करने में सहायता करने के लिए पूरी तरह से कागज रहित और समस्या मुक्त ऋण प्रदान करना। तो याद रखना किसने शुरू की है ये सर्विस, लोन इन सेकंड्स, यस बैंक ने। बाकी HDFC बैंक अभी न्यूज में क्यों था? वैसे तो काफी कारण से ये न्यूज में था। अभी करंट का आपको मैं बताऊं तो इसने किसानों के लिए ई किसान धन एप्लीकेशन को लॉन्च किया था,
और अभी इसने जिप ड्राइव नाम से ऑनलाइन इंस्टेंट ऑटो लोन सुविधा भी शुरू की थी, जिसमें मात्र 10 सेकंड में आपको व्हीकल लोन दिया जाएगा। बैंक ऑफ बड़ौदा अभी लोन प्रोसेस को पूरी तरह से डिजिटल बनाया है इसने, और इंडसइंड बैंक अभी मोबाइल पर करंट अकाउंट खोलने की सुविधा देने वाला पहला बैंक बना है ये। यस बैंक की यहाँ पे बात हुई है तो स्थापना 2004 में हुई थी, मुंबई में हेडक्वार्टर है, एमडी सीईओ इसके प्रशांत कुमार है, और इसका टैगलाइन क्या है, एक्सपीरियंस अवर एक्सपर्टीज। इसके अलावा यस बैंक से एक और पॉइंट बताता हूँ, अभी यस बैंक ने युवा पे नाम से डिजिटल वॉलेट मोबाइल एप्लीकेशन भी लॉन्च किया था, तो ये पॉइंट भी याद रखना। बढ़ते आगे। फिर है, हाल ही में किस देश ने ऑफेक्स 16 स्पाई सैटेलाइट को लॉन्च किया है, तो आंसर होगा इजराइल ने। तो अभी इजराइल ने शवित रॉकेट के जरिए ऑर्बिट में एक नए स्पाई सैटेलाइट जिसका नाम है ऑफेक्स 16 उसको सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। आपको बता दूं, सितंबर 2016 में इजराइल ने ऑफेक 11 नाम का एक इजरायली जासूसी उपग्रह भेजा था, और उसके बाद ये इसका पहला सैटेलाइट है जिसको सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया है। क्या नाम है, ऑफेक 16। किसने भेजा, इजराइल ने। अब इजराइल ने भेजा तो ये रहा मैप में इजराइल, कैपिटल जेरूसलम है, करेंसी है इजरायली न्यू शेकेल, और इसके प्रधानमंत्री का नाम है बेंजामिन नेतन्याहू। अच्छा, इजराइल से एक पॉइंट आपको जरूर याद आना चाहिए, अभी इजराइल ने इसकी तेल अवीव सड़क का नाम बदल करके टैगोर स्ट्रीट कर दिया था रविंद्रनाथ टैगोर जी के नाम पे, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा। उसके अलावा भारत की एक आईटी कंपनी है जिसका नाम है टीसीएस, वो इजराइल के पहले डिजिटल बैंक को लॉन्च करेगी, ये भी याद रखो। बढ़ते हैं आगे। फिर है, हाल ही में IFSCA के पहले चेयरमैन कौन बन गए हैं, तो आंसर होगा इंजेती श्रीनिवास। और एक बार फिर मैं आप लोगों से बोलूंगा, अगर डेली हमारा करंट अफेयर्स का लेक्चर देखते होंगे तो आपको याद आया होगा, इसके बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। पहले तो ये IFSCA का मतलब देख लो, अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र, यानी कि इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर्स अथॉरिटीज। कब पढ़ा था हमने इसके बारे में, अप्रैल के महीने में, जब मैंने आपको बताया था कि हमारी जितने भी फाइनेंशियल सर्विसेज देने वाली बॉडीज हैं उनको रेगुलेट करने के लिए वित्त मंत्रालय ने इसको बनाया था। अब इसके पहले चेयरमैन बन गए हैं इंजेती श्रीनिवास, और इसका हेडक्वार्टर कहां पर है, गुजरात के गांधीनगर में है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, इसको याद रखना है। क्या नाम है, इंजेती श्रीनिवास। बाकी वी सूर्य नारायण की बात करेंगे, अभी चोलामंडलम MS जनरल इंश्योरेंस के MD बने थे, और श्रीकांत माधव वैद्य इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के नए अध्यक्ष बने, और नितिन मेनन ये अभी ICC के एलीट पैनल में शामिल होने वाले तीसरे भारतीय बने थे, और सबसे युवा एम्पायर भी बने थे, तो ये भी ध्यान रखना। बढ़ते आगे। फिर अभी हाल ही में किस राज्य सरकार ने महारोजगार पोर्टल शुरू किया है, तो आंसर होगा महाराष्ट्र की सरकार ने। तो ये एक जॉब पोर्टल है जो राज्य के नागरिकों को फिर से रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए शुरू किया गया है। तो इस पोर्टल में लोगों को अपनी जानकारी और जो भी उनके एक्सपीरियंसेस, जो भी उनकी स्किल्स वगैरह हैं, वो सब अपलोड करना होगा। फिर जो भी कंपनीज हैं वो अपनी जरूरत के हिसाब से लोगों को जॉब देगी। तो सिंपल सा याद रखना, महाजॉब पोर्टल, इसको शुरू किसने किया, महाराष्ट्र की सरकार ने। अब बात महाराष्ट्र की है तो ये रहा मैप में महाराष्ट्र, कैपिटल क्या है इसकी, मुंबई है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, गवर्नर हैं भगत सिंह कोश्यारी, और इसके बॉम्बे हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस कौन बने थे, दीपांकर दत्त बने थे। और महाराष्ट्र से क्या क्या पॉइंट पढ़े थे अभी हम लोगों ने, एक तो अभी महाराष्ट्र ने दुनिया का सबसे बड़ा प्लाज्मा थेरेपी टेस्टिंग के लिए प्रोजेक्ट प्लेटिना लॉन्च किया था। उसके अलावा महापरवाना योजना भी शुरू की थी राज्य में निवेश को आकर्षित करने के लिए। इसके अलावा यहाँ पे मिशन 0 कार्यक्रम को शुरू किया गया था, और मुंबई में बाढ़ की चेतावनी देने के लिए आई फ्लोज नाम से बाढ़ चेतावनी सिस्टम को लॉन्च किया गया था। और महाराष्ट्र के पुणे में ICU बेड और वेंटिलेटर की जानकारी के लिए एयर वेंटी एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया था। इसके अलावा मुफ्त स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने वाला पहला राज्य आपका महाराष्ट्र ही है। और अभी महाराष्ट्र ने अपने पर्यावरण मंत्रालय का नाम चेंज करके क्या कर दिया, पर्यावरण व जलवायु परिवर्तन विभाग। इसके अलावा एक और पॉइंट याद रखो, अभी मर्सर का जो कॉस्ट ऑफ लिविंग सर्वे 2020 आया था, उसमें भारत में सबसे महंगा शहर आपका मुंबई था, जो वर्ल्ड में 60 नंबर पे था, और टॉप में यानी कि सबसे महंगा पूरी दुनिया में है हांगकांग। और जो आपके खेलो इंडिया यूथ गेम्स का तीसरा संस्करण हुआ था इस साल गुवाहाटी में, उसमें टॉप पे रहा था महाराष्ट्र 256 मेडल के साथ। बाकी अभी एक लूनार झील न्यूज में रही थी, वो आपके महाराष्ट्र में ही है। न्यूज में इसलिए थी क्योंकि उसके जो पानी का रंग है वो लाल हो गया था। बढ़ते हैं आगे। फिर है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने बुनकरों के लिए नेकरा सम्मान योजना शुरू की है, तो आंसर होगा कर्नाटक की सरकार ने। तो अभी कर्नाटक की सरकार ने बुनकरों के लिए राहत योजना जिसका नाम है नेकरा सम्मान योजना को शुरू करने की घोषणा की है। और राज्य सरकार ने इस योजना के लिए
10.96 करोड़ रुपए भी मंजूर किए हैं। तो इस योजना में रेशम, कपास, ऊन या जो भी हथकरघा बुनकर हैं उन सबको फायदा मिलेगा। इसमें हर बुनकरों को 2,000 रुपए डायरेक्ट उनके खाते में मिलेंगे, मतलब एक तरह से फाइनेंशियल हेल्प हो रही है उनकी। अब बात कर्नाटक की है तो ये रहा मैप में कर्नाटक, कैपिटल इसकी बेंगलुरु है। अच्छा, बेंगलुरु में किन किन का हेडक्वार्टर आपको मिलेगा? इन्फोसिस का मिलेगा, विप्रो का मिलेगा, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड का मिलेगा, इसरो का मिलेगा। उसके अलावा याद रखना सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया इसी को कहते हैं। और बेंगलुरु भारत का पहला सिटी बना था अपना ऑफिशियल लोगो लॉन्च करने वाला। उसके अलावा आईटी कैपिटल ऑफ इंडिया भी इसी को कहते हैं और 2019 में डिजिटल लेन देन के मामले में सबसे आगे बेंगलुरु ही था। उसके अलावा अभी बेंगलुरु सिटी कॉरपोरेशन ने प्राण वायु नाम का श्वसन स्वास्थ्य जागरूकता कार्यक्रम भी शुरू किया था। और बेंगलुरु में मौसम की और बाढ़ की चेतावनी के लिए मेघ संदेश एप्लीकेशन को भी लॉन्च किया गया था। तो केवल बेंगलुरु से आप इतने पॉइंट कोरिलेट कर सकते हो। बाकी कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा हैं, गवर्नर हैं वाजुभाई वाला। अभी कर्नाटक में ही आप्त मित्र योजना शुरू हुई थी, नमस्ते ओवर हैंडशेक कार्यक्रम भी शुरू हुआ था और जन सेवक योजना भी शुरू हुई थी। उसके अलावा एक और एप्लीकेशन हमने पढ़ी थी, कोरोना वॉच एप्लीकेशन, ये भी आपके कर्नाटक में शुरू हुई थी। अच्छा, कर्नाटक से एक और पॉइंट याद रखो, अभी कर्नाटक सरकार ने 18 जून को मास्क दिवस के रूप में मनाया है। और कर्नाटक में एक हुबली स्टेशन है जो भी न्यूज में था, क्योंकि दुनिया का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म बनने जा रहा है। यहाँ पे 1400 मीटर उसकी लंबाई होगी। वैसे वर्तमान में जो सबसे लंबा प्लेटफॉर्म है वो आपका गोरखपुर रेलवे स्टेशन का है, जिसकी लंबाई है 1366 मीटर। इसके अलावा भी कर्नाटक सरकार ने स्किल कनेक्ट फोरम पोर्टल भी लॉन्च किया था। और कर्नाटक सरकार ने ही 5वीं कक्षा तक ऑनलाइन क्लासेस पर सबसे पहले प्रतिबंध लगाया था, उसके बाद मध्य प्रदेश ने भी लगा दिया। और कर्नाटक में आपको मिलेगा केम्पेगौड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, इंटरनेशनल एयरपोर्ट, और अभी इसने स्काई ट्रैक्स पुरस्कार जीता था। उसके अलावा स्मार्ट ऑटोमेटिक इरिगेशन सिस्टम की तैनाती करने वाला पहला एयरपोर्ट भी यही बना था। और कर्नाटक में कौन कौन से नेशनल पार्क आपको मिलेंगे? बांदीपुर नेशनल पार्क मिलेगा, अंशी नेशनल पार्क मिलेगा, बैनरगट्टा नेशनल पार्क हो गया, नगरउर नेशनल पार्क हो गया, और एक कायगा न्यूक्लियर पावर प्लांट, ये भी याद रखो, ये भी आपको कर्नाटक में मिलेगा। अच्छा, अभी कुछ समय पहले क्रिसिल की रिपोर्ट आई थी, उसमें बताया था कि कुल अक्षय क्षमता यानी कि टोटल इंस्टॉल्ड रिन्यूएबल कैपेसिटी के मामले में कौन सा राज्य टॉप पे रहा था? तो कर्नाटक टॉप पे था, ये भी याद रखना। अब बढ़ते हैं आगे। फिर है हाल ही में किसने संस्कृत साप्ताहिकी नाम से एक नया कार्यक्रम शुरू किया है? तो आंसर होगा ऑल इंडिया रेडियो ने। तो अभी ऑल इंडिया रेडियो यानी कि आकाशवाणी ने संस्कृत साप्ताहिकी नाम से एक नया कार्यक्रम प्रसारित करना शुरू किया है। ये संस्कृत में प्रसारित होने वाला पहला न्यूज मैगजीन कार्यक्रम है, जो सप्ताह की प्रमुख घटनाओं के साथ साथ संस्कृत की दुनिया से संबंधित समाचारों को भी प्रकाशित करेगा। यह हर शनिवार को शाम को 20 मिनट का एक कार्यक्रम होगा। तो अब बात करेंगे कल के वीडियो में पूछे गए प्रश्न के उत्तर की। तो कल के वीडियो में आपसे पूछा गया था कि भारत का पहला सोशल मीडिया एप्लीकेशन जिसका नाम है एलिमेंट्स, उसको किसने लॉन्च किया? तो हमारे वाइस प्रेसिडेंट एम वेंकैया नायडू जी ने। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया है। और गाइस, जाते हुए एक बार प्लीज चेक कर लीजिएगा, यहाँ पर आपने वीडियो को लाइक तो कर दिया है ना? अगर इसको लाइक करना भूल गए हैं तो प्लीज एक थम्स अप जरूर दीजिएगा वीडियो को, और इसे अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना मत भूलिएगा। तो गाइज, इन सभी क्वेश्चंस का क्विज बना करके मैंने एप्लीकेशन पे अपलोड कर दिया है। तो अगर आपने वीडियो बिल्कुल ध्यान से देख लिया है तो वहां जाइए और इन सभी क्वेश्चंस का आप प्रैक्टिस लगा लीजिए, ताकि ये सारे क्वेश्चंस आपको अच्छी तरीके से याद हो जाए। और जो नए स्टूडेंट इसे पहली बार देख रहे हैं, आपको बता दूं कि क्विज में अब रैंकिंग फीचर भी ऐड हो चुका है। तो अगर आप कम समय में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन राइट करते हो तो आपका नाम आपके फोटो के साथ टॉप 10 स्टूडेंट्स में आपको दिखाई देगा। आपको ही नहीं, जितने भी लोग क्विज लगाएंगे उन सबको दिखाई देगा, कुछ इस तरीके से, ताकि आपको भी एक अंदर से मोटिवेशन मिल सके कि आपको भी यहां तक पहुंचना है, ताकि सब लोग आपको टॉप 10 में देख सकें। और वैसे भी आप तो आपके इन करंट अफेयर्स का रिवीजन करवाने के लिए मैं इसका ऑडियो भी तैयार कर रहा हूं। तो दिन में 4 से 5 मिनट निकाल करके वो आप ऑडियो सुन लीजिए, ताकि आपका इन करंट अफेयर्स का फिर से रिवीजन हो जाए। क्योंकि आपको पता है चीजों को पढ़ना इंपॉर्टेंट है, लेकिन समय समय पर उनका रिवीजन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। रिवीजन नहीं करोगे तो वो सारी चीजें आप भूल जाओगे। तो आप ही के लिए मैं इसका रिवीजन ऑडियो तैयार कर रहा हूँ। तो उस ऑडियो का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां जाकर के आप मुझे फॉलो कर लीजिए। और फॉलो करने के बाद में पास में जो बेल आइकन आएगा आप उसे जरूर दबा लेना, ताकि जब भी मैं ऑडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और एप्लीकेशन अगर अभी तक आपने डाउनलोड नहीं किए तो उसका लिंक भी आपको नीचे मिल जाएगा। वहीं पे आपको क्विज, वीडियो, पीडीएफ सब मिल जाएंगे। तो इस प्रश्न का उत्तर आता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करिए। चलिए अब मिलते हैं करंट अफेयर्स के रिवीजन वीडियो में। थैंक यू गाइस।